नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर केसीआर की बेटी के कविता की ईडी ने बढ़ाई है मुश्किलें। आपके लिए बता दें कि आज दूसरी बार ईडी कर रही है के कविता से पूछताछ और आज गिरफ्तारी की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं कि आज के कविता की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है इस शराब घोटाले के मामले में। और वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं, ईडी जो है वो के कविता को बिजनेसमैन अरुण चंद्र पिल्लई के सामने बैठाकर पूछ सकती है सवाल। अगर सवालों में कॉन्ट्रडिक्शन और सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं कि कविता की तरफ से, तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, जिसके अंदेशे जो हैं वो पहले भी लगाए जा रहे थे। और शायद यही बड़ा कारण था कि इससे पहले भी ईडी से पूछताछ के समय पर नहीं आई थी कि कविता और भेजा गया था अपने वकील को। आपके लिए बता दें कि दिल्ली में हुआ ये 100 करोड़ से ज्यादा का जो घोटाला है, जिसमें कविता के ऊपर ये भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने L1 का लाइसेंस देने के लिए एक संस्था को जो है पैसे दिए, वो भी 100 करोड़ से ज्यादा। इन तमाम मुद्दों पर जांच पड़ताल कर रही है ईडी। तो वहीं दूसरी तरफ अरुण चंद्र पिल्लई के उन खुलासों को लेकर भी अब के कविता की बढ़ चुकी है मुश्किलें, जिसमें अरुण चंद्र पिल्लई ने स्वीकारा था इन बातों को कि हाँ, दिल्ली में हुई है इस शराब घोटाले को लेकर मीटिंग, जिसमें के कविता भी मौजूद थी और L1 का लाइसेंस देने के लिए करोड़ों की रकम जो है वो भी के कविता की तरफ से चुकाई गई थी। देखना अहम रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी 11 मार्च को के कविता से जो है वो 8 से 9 घंटे तक ईडी ने इसी पूरे मामले पर पूछताछ की थी, जिसके बाद ईडी से यानी कि अपनी जान छुड़ाने के लिए और पूछताछ के लिए के कविता की तरफ से एक याचिका भी कोर्ट में लगाई गई, जिसमें कहा गया कि मैं एक महिला हूं तो ईडी को मेरे घर आकर मुझसे पूछताछ करनी चाहिए, पर उस पर भी कोई राहत जो है वो कोर्ट से के कविता के लिए नहीं दी गई थी। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ ईडी की जो आशंका है उस पर भी बात कर लेते हैं। ईडी ने दावा किया है कि हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई ने भारत राष्ट्र समिति की कविता एक करीबी है और ईडी का आरोप है गिरोह ने अब रद्द हो चुकी आबकारी नीति 2021 से 2022 के तहत राष्ट्रीय राजधानी के शराब बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए अवध सत्ता रूढ़ी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए थे। यानी कि L1 का लाइसेंस जो है वो लेने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है वो चुकाई गई थी बीसीआर की इन नेता यानी कि केसीआर की बेटी की तरफ से। जब इस पूरे मामले पर अब तार खुलकर सामने आ रहे हैं, तो एक तरफ बीसीआर की तरफ से जो है वो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, हंगामा तक किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एजेंसियों की तरफ से ये रेडमारी इसीलिए की जा रही है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जो है वो इस्तेमाल कर रही है एजेंसियों का सरकारों को डराने के लिए। और इसी तरीके से आरोप जो है वो भी लगाई गई कविता यानी कि के कविता से आज पूछताछ हो रही है, पर इससे पहले भी वो कई बार भारतीय जनता पार्टी को लेकर निशाना साध चुकी हैं और कह चुकी है कि बीजेपी कर रही है ईडी का गलत इस्तेमाल। ईडी द्वारा पूछताछ को लेकर मीडिया से बातचीत में कविता ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। आज अगर ईडी के दफ्तर पहुंची है के कविता, तो उनके साथ उनके पार्षद और विधायक जो हैं वो भी पीछे पीछे उन्हें ईडी के दफ्तर तक छोड़ने के लिए गए हैं। और इससे पहले यही कविता जो है वो ईडी के दफ्तर जाने से काफी ज्यादा डगमगा रही थी, कोर्ट में जाकर हाई याचिका डाल रही थी, पर आज हर जगह से हार जाने के बाद अब वो ईडी के सामने फिर दूसरी बार पेश होने गई हैं। क्या सवाल जो हैं वो ईडी की तरफ से पूछे जाएंगे? क्या ईडी के सवालों का जवाब दे पाएंगी के कविता, या फिर मनीष सिसोदिया के लिए फिर एक बार गुमराह करने की कोशिश करेंगी एजेंसियों को? अगर के कविता उसी लाइन पर चलती है जिस तरीके से सवाल
सवालों के जवाब नहीं दिए गए थे मनीष सिसोदिया की तरफ से, तो शायद इनकी गिरफ्तारी भी जल्दी हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर ईडी ने 12 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में की हैं, वहीं अरुण पिल्लई जो हैं वो काफी ज्यादा नजदीकी है कि कविता के, और इससे पहले बोच्ची बाबू जो कि इनके पूर्व अकाउंटेंट रह चुके हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी पर उन्हें छोड़ दिया गया है। यानी कि एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारी, बड़े बिजनेसमैन जो हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है एजेंसियों की तरफ से, चाहे फिर वो अरुण पिल्लई हो या फिर दिल्ली के ही बिजनेसमैन विजय नायर हो जो कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के काफी ज्यादा करीब थे। दिल्ली में हुए शराब घोटाले के तार किस तरीके से अन्य राज्यों में फैले हुए हैं, ये मुद्दा काफी ज्यादा गंभीर है और इसीलिए इस पूरे मामले पर एक तरफ ईडी है, सीबीआई है और एनआईए की बात भी जो है वो भी सामने आ चुकी है कि जल्द ही एनआईए भी इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल शुरू करेगी। अगर एनआईए की एंट्री इस पूरे मामले में होती है और जिस तरीके से पूछताछ जल्दी शुरू होती है तो तमाम नेताओं की मुश्किलें जो हैं वो ज्यादा बढ़ सकती हैं। जहां एक तरफ ईडी और सीबीआई की तरफ से शिकंजा बढ़ता जा रहा है उन तमाम लोगों पर जो कि इस शराब घोटाले में शामिल थे, और अगर एनआईए आती है तो वो तो आतंकी एंगल से जांच करेगी जिसमें कई ऐसे कानून हैं जो कि लग सकते हैं। अगर किसी की गिरफ्तारी होती है, अगर यूएपीए या फिर तमाम ऐसी धाराएं किसी के ऊपर लगती हैं तो उसे इतनी आसानी से बेल भी नहीं मिलेगी। ये तो तमाम नेता भली भांति जानते हैं जिन्हें कानून की थोड़ी सी भी समझ है, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र को लेकर तो आजकल हर दूसरी पार्टी ज्ञान दे रही है और ये तक कहा जा रहा है कि आज केंद्र सरकार जो है वो संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है या फिर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है जब भी किसी नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है इस पूरे मामले में। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ के कविता की मुश्किलें बढ़ रही हैं, बीसीआर के तमाम नेता जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन गिरफ्तारियों से अब उन लोगों को भी डर हो गया होगा जिनका नाम इस पूरे या फिर जो इस घोटाले में शामिल थे, क्योंकि एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारियां जो है उससे तमाम बड़े सबूत भी निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि आज तक जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि दिल्ली में क्या शराब घोटाला है, क्या आबकारी नीति है, जिस तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है, हमें इस पूरे मामले में कोई जानकारी नहीं है। आज उन्हीं मुख्यमंत्री की सरकार के मंत्री, एक तरफ वो शिक्षा मंत्री हैं, आबकारी मंत्री भी थे और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी हो चुके हैं यानी कि मनीष सिसोदिया, और उनकी गिरफ्तारी भी इन्हीं एजेंसियों के द्वारा इसी शराब घोटाले को लेकर की गई है। और अब मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ जो है वो तमाम उन आरोपियों के सामने बिठा बिठा कर की जा रही है जिन पर उनका कहना था कि हम इन्हें नहीं जानते या फिर इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखना अहम रहेगा कि इस घोटाले के तार कितने और राज्यों तक पहुंचते हैं, क्योंकि दिल्ली की बात अगर हम करें तो जहां एक तरफ दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी भी मुश्किलें अब लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि एक तरफ सरकारी बंगला जो है वो खाली करा दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी सरकार में भी दिखाई देने लगा है असंतोष। जिस तरीके से उनके ही विधायक और तमाम जो नेता हैं आज वो अरविंद केजरीवाल को लेकर दे रहे हैं अलग अलग बयानबाजी कि जो मनीष सिसोदिया का नहीं हुआ वो हमारा कैसे होगा। यानी कि एक तरफ मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सरकार का पतन जो है वो होना शुरू हो गया है। देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले में कितनी और गिरफ्तारियां होती हैं, क्योंकि एक तरफ ईडी कर रही है कि कविता से पूछताछ, तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में है संजय सिंह के नाम का भी ईडी ने ही किया था जिक्र। अब संजय सिंह से भी पूछताछ होगी या नहीं, इस पर तो पूरी जानकारी ईडी के ऑफिशियल्स ही कुछ दिनों में देंगे। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।